दोस्तों, क्या आप अपने 5 दोस्तों के साथ किसी ऐसे आइलैंड पे जाना चाहोगे जो बिल्कुल सुनसान हो, जहाँ पे कोई ना रहता हो, बिल्कुल एक डेजर्टेड आइलैंड। दरअसल जून 1965 में 6 टीनेज बॉयज जिनकी उम्र करीब 13 से 16 साल के बीच की होती है, वो अपने कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल से भागने का डिसीजन लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये लड़के आखिर कौन थे और कहाँ के थे। ये बच्चे टोंगा टापू नाम के आइलैंड पे रहते थे, जो कि किंगडम ऑफ टोंगा का एक मेन आइलैंड है। खैर, अब वापस आते हैं अपनी कहानी पे। इन 6 लड़कों के नाम थे सीवन, कॉलो, स्टीफन, डेविड, मानो और ल्यूक। इन सभी ने मिलकर के एक दिन टनीला उहिला नाम के एक फिशरमैन की बोट को चुरा लिया। बोट को चुराने के बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये न्यूजीलैंड या फिजी की यात्रा करेंगे। इस यात्रा के लिए उन्होंने बनानास और कुछ कोकोनट्स पैक कर लिए। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि ना तो उनके पास नक्शा था और ना ही कंपास। अब नाव चलाते चलाते उस रात वो सभी सो गए और सोकर जब उठे तो देखा कि उनके चारों तरफ तूफान के कारण उनकी बोट में पानी भरा हुआ है और उनकी बोट लीक कर रही थी। 8 दिनों तक वो सभी बिना फूड और वाटर के समुद्र में साउथ वेस्ट की तरफ अपनी बोट पे बहते रहे। इनको कुछ नहीं पता था, कोई एम नहीं था कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। इस बीच पानी पीने के लिए वो सभी कोकोनट शेल्स का यूज करते थे और जब भी बारिश होती थी तो उसी कोकोनट शेल्स में वो पानी को इकट्ठा करते थे और इक्वली बांट के एक घूंट सुबह और एक घूंट शाम को पिया करते थे। जरा सोच के देखिए कि ये सर्वाइवल उनके लिए कितना कठिन रहा होगा, क्योंकि कोई उम्मीद तो थी ही नहीं कि वो वापस जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। दोस्तों, 9th डे को उनको अटा नाम का आइलैंड दिखाई दिया। अटा कभी वहाँ पे रहने वाले लोगों का घर हुआ करता था। लेकिन एक बार क्या होता है दोस्तों कि साल 1863 में यानी 1863 में उस आइलैंड पे एक स्लेव शिप आती है और वहाँ की आधी पॉपुलेशन को किडनैप कर लेती है और बचे हुए लोगों को वहाँ से अपनी सुरक्षा के लिए मजबूरन जाना पड़ता है, जिस वजह से वो आइलैंड यानी अटा कम्प्लीटली अनइनहैबिटेड हो जाता है। जब लड़कों ने दूर से अटा आइलैंड को देखा तो अपनी डूबती नाव को छोड़कर लगातार 36 घंटों तक स्विम करके अटा आइलैंड के किनारे पर पहुंच जाते हैं। जरा सोचिए दोस्तों कि ये सफर कितना ज्यादा कठिन रहा होगा। लेकिन अभी भी ये निश्चित नहीं था कि वो जिंदा रहेंगे या नहीं। अटा आइलैंड उनको एक मौके की तरह दिखाई पड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो अटा आइलैंड तक नहीं पहुंचे तो उनकी कब्र उसी विशाल समुद्र में ही बनेगी। दोस्तों, अटा आइलैंड टोंगन कैपिटल नुकुअलोफा से लगभग 104 माइल्स दूर था, जो कि केवल एक चट्टान है और जो पानी से लगभग 1000 फीट ऊपर उठी हुई है और इसे रहने लायक नहीं माना जाता है। लेकिन इन हिम्मती लड़कों को जब रेस्क्यू की कोई उम्मीद नजर नहीं आई तो इनको मजबूरन अटा आइलैंड को अपना घर बनाना पड़ा। और हाँ दोस्तों, मैं आपसे बता दूं कि अटा आइलैंड की जमीन तक सबसे पहले मनो पहुंचा था, जो भूख और डिहाइड्रेशन के कारण काफी कमजोर हो चुका था। मनो को ही फॉलो करते करते बाकी सभी लड़के किनारे तक पहुंचे थे। समुद्र से निकलने के बाद उन सभी लड़कों ने अपने हाथों से गुफा खोदी और उसके बाद सीबर्ड्स का मीट, ब्लड और एग के लिए शिकार किया। इनिशियली वो सभी लड़के फूड और वाटर के लिए बेचैन थे, लेकिन धीरे धीरे वो वहाँ की कंडीशन से अडॉप्ट करते गए और सब कुछ नॉर्मल होता गया। और 3 महीनों के बाद उनकी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट होने लगा। उनकी सिचुएशन इसलिए इम्प्रूव हुई क्योंकि 2 दिनों तक लगातार चढ़ाई करने पर उन्हें आइलैंड के वॉल्केनिक क्रेटर पर कोलामाइल गांव के खंडहर मिले और उसके बाद वो जंगली मुर्गियों, जंगली तारों और केलों पर निर्भर रहकर जीवित रहे। इन लड़कों ने खोखले हुए पेड़ों के तनों में बारिश का पानी पीने के लिए कलेक्ट कर लिया था और जब इनके पास पीने के लिए सफिशिएंट वाटर नहीं हुआ करता था तो ये सीबर्ड्स का ब्लड पी लिया करते थे। दोस्तों, सभी लड़कों ने अपने आप को पेयर्स में डिवाइड कर लिया, किसी गेम के लिए नहीं बल्कि अलग अलग कामों के लिए, फिर चाहे वो काम गार्डन का हो, किचन का हो या सुरक्षा का हो। उनमें से एक लड़का जिसका नाम स्टीफन था, वो 2 स्टिक्स का यूज करके आग जलाया करता था। रात में वो सभी मिलकर के गाना भी गाते थे ताकि सभी के हौसले बुलंद रहे और कोई डिमोटिवेटेड ना हो। और गाना गाते गाते इसी बीच उन सभी लड़कों ने 5 सॉन्ग्स कंपोज भी किए। लेकिन आखिर कब तक वो उसी आइलैंड पे रहते। एक दिन आया जब उन्होंने उस आइलैंड से निकलने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने एक राफ्ट बनाया जो आइलैंड से केवल लगभग 1 माइल दूर ही जा पाया और समुद्र में टूट गया। तो ये उम्मीद भी उनकी खत्म हो गई और वापस उन्हें अटा आइलैंड लौटना पड़ा। लगातार कोशिशों से और जिंदा रहने की इच्छा और जिद से उन लड़कों ने उस आइलैंड पे 15 महीने तक सरवाइव किया। लेकिन फिर वो एक दिन आया जब उन्हें वहां से निकलने की उम्मीद दिखाई पड़ी। आखिर वो उम्मीद कौन था, चलिए जानते हैं। 11 सितंबर 1966 पीटर वार्नर, जो कि ऑस्ट्रेलियन फिशिंग बोट जज डेविड के कैप्टन थे, वो अटा आइलैंड के पास से अपने घर लौटते समय गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि कुछ जले हुए घास के टुकड़े वहां पे पड़े थे। तो धीरे धीरे वो अपनी बोट को स्लो करके उसके पास जाते हैं। उनके मन में एक डर भी होता है क्योंकि उन्हें बताया गया था कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको दूर के आइलैंड पे भेज दिया जाता है। जब वो अटा आइलैंड के किनारे पे पहुंचे
तो सबसे पहले उनके पास स्विम करते हुए आया स्टीफन, और स्टीफन ने इंग्लिश में अपनी आप बीती यानी इंग्लिश भाषा में अपनी आप बीती को सुनाया। तो उन लड़कों की स्टोरी को वेरीफाई करने के लिए पीटर वार्नर ने टोंगा की कैपिटल नुकुअलोफा की अथॉरिटीज को 2-वे रेडियो के थ्रू अलर्ट किया। लगभग 20 मिनट इंतजार करने के बाद उधर से रिस्पॉन्स आता है, यू फाउंड देम। ऐसा मान लिया गया था कि ये लड़के मर चुके हैं, लेकिन अगर वो सच में वही लड़के हैं जो यहाँ से भागे थे तो दिस इज द मिरेकल, क्योंकि उन लड़कों का तो फ्यूनरल भी हो चुका है। तो क्या हमारी कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है? नहीं, अभी कुछ बाकी है। दोस्तों, वापस लौटने पर जब डॉक्टर्स ने लड़कों का चेकअप किया वो हैरान थे, क्योंकि सबको उम्मीद थी कि वो फिट नहीं होंगे, लेकिन सभी बिल्कुल फिट थे। इधर परिवार अपने खोए हुए बेटों के वापस लौटने पर खुशियां मना ही रहा था कि इतने में नुकुअलोफा की पुलिस आ जाती है, क्योंकि याद करिए शुरुआत में उन लड़कों ने एक बोट चुराई थी, जो बोट थी टनीला ओहिला की, और वापस लौटने पर पुलिस इसीलिए उन्हें अरेस्ट कर लेती है। लेकिन फिर एक बार उनकी मदद करता है पीटर वार्नर, वो बोट के पैसे टनीला ओहिला को दे देता है, और जिस वजह से पुलिस उनको रिलीज कर देती है। यानी जो लड़के थे अब वो फ्री थे और अपने परिवार के पास लौट चुके थे। इसके बाद टोंगा के राजा पीटर को मिलने के लिए बुलाते हैं और उन्हें पर्सनली थैंक यू बोलते हैं, और ये भी पूछते हैं कि जो भी उन्होंने किया उन लड़कों के लिए उसके बदले में वो क्या कर सकते हैं। तो इसका जवाब देते हुए पीटर वार्नर ने कहा कि मैं टोंगा में लॉबस्टर्स पकड़ना चाहूँगा और यहीं पे अपना बिजनेस शुरू करना चाहूँगा। इसके बाद दोस्तों पीटर वार्नर ने एक फिशिंग बोट खरीदी और ऑस्ट्रेलिया से टोंगा शिफ्ट हो गए, और वहाँ पे उन्होंने एट लास्ट उन्हीं 6 लड़कों को एज द क्रू अपनी बोट में हायर किया। वैसे क्या आप अपने दोस्तों के साथ किसी ऐसे एडवेंचर पे जाना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताइए। और क्या आप जानते हो ऐसी 5 अनसॉल्व मिस्ट्री को जो कि इंटरनेट पे तो हैं लेकिन इनको आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया है? अगर हाँ तो लेफ्ट वाली वीडियो पे जरूर क्लिक करें, एंड ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बी द पार्ट ऑफ माई जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।